हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। एंड मेरा नाम है प्रभुत पांडा एंड आज हम लोग करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का जो बेसिकली इंडियन डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमिक्स है बेसिकली उसका लास्ट पोर्शन। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट पोर्शन है। इसके बाद खल्लास इकोनॉमिक्स का आपका नहीं यार, पूरी नहीं, अभी माइक्रो बची यार बस ना। नेक्स्ट लेक्चर में चलो वो भी मैं आपका पूरा ख़त्म करवा दूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपका ख़त्म, बस करेंगे हम लोग कुछ PYQs एंड कुछ मॉक पेपर्स। ठीक है, तो यार शुरू करते बिना किसी देरी के। आज हम लोग करने वाले ऑलमोस्ट 95 क्वेश्चंस। सो मेक श्योर कि आप लोग बताओ कि आप लोगों के कितने आए 95 में से, इजंट इट? तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे कि भाई एजुकेशन इज़ अ डैश। बताओ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। योर ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मेरा इन इंडिया। देखो इसको क्या मैं थोड़ा सा छोटा कर देता चलो। इंडिया इन्वेस्ट ओनली -% ऑफ इट्स GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ फार बिलो दैट ऑफ चाइना एंड इंडोनेशिया। बताओ यार, 5 है, 6 है, 2 है, फिर 4 है, क्या है यार? वो है मेरी 5%। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस मेरी क्या है बताइए? फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बोथ A एंड B, प्रमोट्स अनएम्प्लॉयमेंट। बताओ क्या होगा यार? फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी, जी हाँ करेक्ट है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी करेक्ट है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होएगा यार ऑप्शन नंबर C, दैट इज बोथ A एंड B, इजंट इट? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। बताओ इनमें से कौन सा मेरा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता इंफ्रास्ट्रक्चर को? यार इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पोर्ट्स या फिर नॉन ऑफ दिस। यार देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूँ तो फिर इरिगेशन के लिए भी आपको इंफ्रा चाहिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए ऑफ कोर्स चाहिए, पोर्ट्स के लिए तो चाहिए। आप लोग इरिगेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि भाई क्यों नहीं चाहिए, बट यार चाहिए होता है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, इजंट इट? तो यार करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ नो रोल टू प्ले। इनमें से कौन से सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ रोल नहीं है बताइए? एग्रीकल्चर है यार, क्यों नहीं है? इंडस्ट्री में भी है, टर्शरी में तो ऑफ कोर्स है। वंस अगेन डी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे ऑफ शोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताओ ऑप्शन नंबर ए है मेरा इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बोथ A एंड B, या फिर डी है मेरा नॉन ऑफ दिस। बताओ क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? वॉट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा या फिर ए? यार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मेरा। ठीक है, पढ़ना है एक बार समझना, मैंने तो ऐसे देख के बता दिया कि भाई क्योंकि पता है मुझे, है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे ऑफ शोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर से ये सब नहीं होता यार। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ओह नेवर माइंड, मैंने गलत कर दिया है। क्या गलत किया? क्योंकि यार इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जी हाँ करती है। इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमने ऊपर ही देखा कि हाँ यार करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा? करेक्ट ऑप्शन इज मेरा बोथ ए एंड बी, इजंट इट? चलो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स इन रूरल इंडिया। बताओ रूरल वुमेन स्टिल यूजिंग बायोफ्यूल्स फॉर कुकिंग नीड्स, जी हाँ। दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज टू फेच फ्यूल, वाटर एक्सेट्रा, राइट? ओनली 30% हैव एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। यार सारे ही ट्रू है मेरे, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 3-tier सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बताओ इनमें से कौन सा मेरा एक पार्ट है किसका? 3-tier सिस्टम का ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। या प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर। बताओ क्या होगा? या सारे ही होंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल टू प्रोड्यूस डैश एनर्जी। या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। बताओ कौन सा? या सोलर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च इन। जो मेरा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था वो कब लॉन्च किया गया है? 2004 में, 2005 में, 2002 में, या 2005 में? नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। जो हेल्थ सेक्टर है मेरा इंडिया में, उसको कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो रेगुलेट करती है यार? ICMR, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करती है? नहीं यार। AICTE क्या करती है? बिल्कुल नहीं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है क्या? जी नहीं, ICMR करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इनमें से कौन सा मेरा एक फंक्शन नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर का? स्प्रेडिंग एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रमोटिंग फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, कंडक्टिंग रिसर्च, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स। यार क्या होना चाहिए इसको? तो यार कंडक्टिंग रिसर्च वैसे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग कि क्या करना है हमें यहाँ पे? नेक्स्ट वन इज मॉर्बिडिटी मीन्स, मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है? प्रोनेस टू फॉल इल, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेट, या फिर लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या होगा इसका यार? यार मॉर्बिडिटी का मतलब होता है प्रोनेस टू फॉल इल। ठीक है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इनमें से कौन से मेरे हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं यार? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मॉर्बिडिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यार 1, 2 एंड 3 सारे ही हैं यहाँ पे, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शो डिक्लाइन सिंस 1951। इनमें से कौन सा मेरा एक फॉलोइंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने एक डिक्लाइन शो करा है सिंस 1951 से? बताओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, या फिर डी है मेरा नन ऑफ दीज। यार इसका नन ऑफ दीज ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यार NCERT मैं संदीप गर्ग को यहाँ पे लेके नहीं चल रहा हूँ। तो देखो यार होता क्या है, अभी होगा क्या आप लोग देखना, आप सभी लोग संदीप गर्ग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, इजंट इट? बट यार ये गलती बिल्कुल भी मत करना। संदीप गर्ग से अगर मैं आपको मतलब हार्श रियलिटी बताऊँ ना, क्योंकि यार अभी भी आप लोगों पे 1 महीना है बचा है अच्छे से। यार प्लीज़ संदीप गर्ग पे ना फोकस करके NCERT पे पूरा फोकस करना। ठीक है, पिछले साल भी यही दिक्कत हुई थी, यही मतलब भाई इतनी गलतियाँ हुई थी बच्चों से, एंड मैंने भी करी थी ये गलती। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं भाई मुझे सब पता था, बट यार प्लीज़ ट्रस्ट मी, संदीप गर्ग से नहीं आएगा। आपको कंसेप्ट ईजी वे में समझने, प्लीज़ उससे समझिए संदीप गर्ग से यार। बट NCERT को पढ़ के जाना, लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना। 1 महीना है अभी, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी टाइम है। सो प्लीज़ यार CUET का अगर आप लोगों को क्रैक करना है तो यार NCERT को आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। यू कांट नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर आपकी NCERT, है ना? उसमें आपके कुछ ऑथर्स के नाम होंगे, कुछ ऐसे टर्म्स होंगे, टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जो आपकी संदीप गर्ग में नहीं दी हैं। सो प्लीज़ भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कर लेना इसको। NCERT पे मेन फोकस डालना, पूरा झोंक दो अपने आप को NCERTs में ही, जितने भी मेनली आपके सब्जेक्ट्स है सारी। ठीक है, यहाँ तक कि मैथ्स में भी यही आता है, NCERT से ही आता है CVT में। ठीक है, सो यार NCERT को अच्छे से करके जाना। इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो यस, चलो बैक टू आवर क्वेश्चंस नाउ। इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर इज मेड अप ऑफ डैश टीयर सिस्टम। इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और तो जो हेल्थ केयर है वो कितने टीयर सिस्टम का बना है? यार 2 का बना है, 3 का बना है, 4 का बना है, फिर 5 का बना है। यार 3 का बना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स। इनमें से कौन सी एक ऐसा पार्ट नहीं है किसका? प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स का। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा है? या इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा मेरा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा। यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको संदीप गर्ग में शायद से कुछ और आंसर मिले, बट यार NCERT जिंदाबाद, मैंने क्रॉस चेक कर रखे हैं सारे एक एक आंसर्स। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि भैया आपने तो ऐसी हवा में बता दिए मुझे क्वेश्चन, एंड ये तो गूगल पे हमने सर्च किया तो गलत आ रहा है आपका। बट ऐसा नहीं है यार, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ एंड क्या सही है यहाँ पे, इजंट इट? सो यस, जस्ट अ सेकेंड गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा डैश हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स आर नो और ऑल्सो नोन एज रेफरल सेंटर्स। इनमें से कौन से ऐसे मेरे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका दूसरा नाम है बेसिकली रेफरल सेंटर्स? बताइए। तो यार इसका होना चाहिए सेकेंडरी हेल्थ केयर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली फॉल्स अंडर डैश हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या फिर नन ऑफ दीज, बताओ। या टर्शरी के अंडर में आता है ये हमारा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ इंक्रीज इन मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, चीपर इन कॉस्ट, बताओ क्या होगा इसका। यार इसका होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि यार मेडिकल टेक्नोलॉजी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल से बहुत ज़्यादा, नीट का एग्ज़ाम ही यार इतना मतलब हाई बार सेट करते हैं, चीपर इन कॉस्ट ऑफ कोर्स यार, बाहर के रिस्पेक्ट में बहुत ही चीप है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ इन GDP इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, श्रीलंका, USA, चाइना या USA, ठीक है, डेवलप्ड है यार वैसे भी तो ऑफकोर्स होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इफेक्टिव है, सेफ है, इनएक्सपेंसिव है या फिर डी है मेरा, नन ऑफ दीज, यार ऑल ऑफ दीज इज माई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया, इनमें से कौन सी मेरी क्रिटिसिज्म है ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। लेस दैन 20% population utilizes public health facilities, PHCs do not have required number of doctors, PHCs do not have sufficient stock of medicines या फिर D है मेरा, none of all of these, यार all of these is my correct option once again. Next one is question number 24 है मेरा, which of the following states in India is lagging behind in healthcare facilities, यार वो कौन सा ऐसा स्टेट है मेरा, वो स्टेट है मेरा राजस्थान, ठीक है। चेन्नई में यार वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, मुझे महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में उतना नहीं है। In India, health infrastructure is biased against poor यार, rural area women, all of these, बताओ यार all of these I don't think so होना चाहिए यहाँ पे women में, क्योंकि सब आ जाते हैं। ये आपका NCERT में वैसे आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, मतलब अगर मैं NCERT के थ्रू जाऊँ, बट यार इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, दैट इज़ पुअर, ठीक है। रूरल एरिया भी हो सकता है, इसलिए शायद से ऑल ऑफ दीज है, बट नहीं यार, पुअर शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कंसिस्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन कॉल्ड अकॉर्ड, आयुष डी है मेरा, नन ऑफ दीज, यार आयुष AYUSH, ठीक है। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना यार कमेंट सेक्शन में, एंड बाकी कुछ भी आप लोगों को लगे सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है। आयुष का आपको क्या फुल फॉर्म पता है? आयुष का फुल फॉर्म पता होगा तो एक बार प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या है। मैं बता दूं, चलो बता देता हूँ। A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U स्टैंड्स फॉर यूनानी, S स्टैंड्स फॉर सिद्ध एंड H स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी, ठीक है। आयुष का फुल फॉर्म है ये, ध्यान रखना आ सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यार एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, बताओ। होम्योपैथी, एलोपैथी, यार एलोपैथी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड्स दैट सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट देते हैं बताओ। यार टेक्निकल भी मिलता है, फाइनेंशियल भी मिलता है कि नहीं। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a healthcare indicator of a country, infant mortality rate is not, oh my god यार, none of these यार, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 30th है मेरा, कोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर द डैश एनर्जी रिसोर्सेज, प्राइमरी सेकेंडरी बोथ A एंड B, या फिर D है मेरा, नीदर ए नॉर बी, सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा मेरा एक सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी का, ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर हाइड्रोकार्बन है, बताओ क्या है। यार इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन में बी। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यार इनमें से कौन सा मेरे कन्वेंशनल सोर्स है किसका एनर्जी का, बताइए। या नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, बोथ A एंड B, नीदर ए नॉर बी, सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज बोथ A एंड B. Next one is dash is an example of a commercial source of energy, firewood, coal, agricultural waste, dried dung cakes, बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन, या इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोल, isn't it? Next one is which of the following is false regarding non-commercial source of energy, they are found in nature, they are generally renewable,
पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, डी है मेरा, नॉन आउट दीज। बताओ क्या होना चाहिए यार, इसका होना चाहिए मेरा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35 मेरा, एनर्जी क्राइसिस इज अ सिचुएशन विच अराइजेज व्हेन, बताइए एनर्जी क्राइसिस मेरी कैसी सिचुएशन है जो कब अराइज करती है, बताओ। डिमांड फॉर ऑल कमर्शियल फ्यूल्स इज मोर दैन इट्स सप्लाई, डिमांड फॉर ऑल कमर्शियल फ्यूल्स इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, डिमांड फॉर ऑल कमर्शियल फ्यूल्स इज लेस दैन इट्स सप्लाई, डी है मेरा नन ऑफ दीज। यार इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ 65% of total energy consumption of commercial energy in India, which of the following source has largest share of consumption, बताइए। हाइड्रो एनर्जी, नेचुरल गैस, ऑयल, कोल। यार कोल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लांट लोड फैक्टर मेजर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ, जो मेरा प्लांट लोड फैक्टर होता है वो किसकी एफिशिएंसी मेरी मेजर करता है, फिर किसकी एफिशिएंसी मेरी देखता है, बताओ। या न्यूक्लियर प्लांट, या फिर पेट्रोलियम प्लांट, या फिर दूसरा क्या है मेरा यार, दूसरा है मेरा बताओ क्या है इसका यार, आई गेस थर्मल प्लांट होना चाहिए, इजंट इट। बताना एक बार आप लोग भी अगर सही है तो, वैसे सही होगा। नेक्स्ट वन इज SEBs which distributes electricity mainly incurs losses because of equal distribution of electricity to farmers at cheap rate, low prices of electricity, transmission and distribution losses, बताओ या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL consumes -% less power than an ordinary bulb, 70 यार 80% कम करता है वो, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी इनकरेजेस द डैश एंड डैश एनर्जी रिसोर्सेज, हाइडल, थर्मल, विंड, थर्मल, हाइडल, विंड, थर्मल, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एनर्जी, क्या लगता है आप लोगों को, न्यूक्लियर एनर्जी? नहीं यार, हाइडल एंड विंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज एज पर सेंसस 2011 ओनली -% हाउस होल्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, या 56%, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग रिक्वायरमेंट्स इन द रूरल हाउस होल्ड्स, काउ डंग यार, ऑल ऑफ द अबव बेसिकली, है ना। काउ डंग तो होता है, फ्यूल वुड भी होता है, क्रॉप रेसिड्यूज भी होता है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज स्पेंड्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स GDP ऑन इंफ्रा एज पर 2018, चाइना, इंडिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, बताओ कौन करता है, चाइना करता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी मेरी इंपॉर्टेंस है एनर्जी की, एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, हाउस होल्ड लाइटिंग एंड हीटिंग, अब डी है मेरा नन ऑल ऑफ दीज, यार ऑल ऑफ दीज इज माई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा मेरे कमर्शियल सोर्स है किसका, एनर्जी का यार, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ द अबव, यार ऑल ऑफ द अबव ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रो पावर इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो पावर मेरी कौन सी ऐसी सोर्स की एनर्जी है, बताओ। कमर्शियल, कन्वेंशनल, नॉन कमर्शियल, बोथ ए एंड बी, बताइए यार, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी मेरी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी की, सोलर है, विंड है, टाइडल है, या फिर ऑल ऑफ दीज है, क्या है बताओ यार, ऑल ऑफ दीज शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी मेरी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बताओ। कोल है, फ्यूल वुड है, पेट्रोलियम है, फिर डी है मेरा ऑल ऑफ दीज, यार ऑल ऑफ दीज। वन सेकेंड यार, घबराना मत अगर आपके पेपर में भी इतने सारे ऑल ऑफ दीज आने लगे, होता है कभी कभार, है ना, नॉन ऑल दीज भी आते हैं, थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है, बट ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, सोलर, विंड, हाइड्रो, या नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, तो इनमें से किसी का भी नहीं है ना, सो ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर, दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज कंज्यूम्ड मैक्सिमम इन इंडिया, इनमें से कौन सी मेरी एक ऐसी सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी है जो कि मेरी कंज्यूम करती है मैक्सिमम इन इंडिया, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, बताइए। कोल है क्या, क्या ऑयल है, क्या नेचुरल गैस है, क्या हाइड्रो पावर है, बताओ क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। यार इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरा कोल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी एज पर 2017 to 2018, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट या फिर एग्रीकल्चर, बताओ क्या होना चाहिए।
या इंडस्ट्रीज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मेजर रोल इन पावर जनरेशन कैपेसिटी इन 2018। इनमें से कौन से फॉलोइंग का एक मेजर रोल है इन पावर जनरेशन कैपेसिटी इन 2018? बताओ। थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर या फिर सोलर? बताओ 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 क्या होनी चाहिए इसका, जल्दी बताओ यार। थर्मल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी इनकरेजेस सोलर एंड विंड पावर बिकॉज, क्यों? It do not rely on fossil fuels, right? It avoids carbon emission. It is cleaner source of energy. और once again all of these is my correct option. ठीक है, 7 करोड़ आप लोगों को मिलते हुए, क्योंकि वी आर हाफ वे थ्रू आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाफ वे तो खैर यार बहुत पहले निकल गया होगा, ये 95 क्वेश्चन है तो निकल गया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फॉर पावर सेक्टर इन इंडिया? इनमें से कौन सा मेरा एक चैलेंज है किसके लिए? पावर सेक्टर के लिए इंडिया में। India's installed capacity is not sufficient to meet growth. State electricity board are running in transmission and distribution losses. Private sectors yet to play a major role. या फिर D है मेरा, all of these. Yeah, so option number D should be correct option. That is D, all of these. ठीक है. Next one is when Delhi State Electricity Board was set up. जो मेरा दिल्ली का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसको कब सेटअप किया गया था? बताओ। ये 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में, यार 1951 में किया गया था, ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट वन इज द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड अदर रेगुलेटरी इशू इन पावर सेक्टर इन दिल्ली आर लुक्ड आफ्टर बाय रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यार ऑप्शन नंबर डी, ठीक है यार, वेरी इजी यार, कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL? क्लोरोफ्लोरेसेंट लैम्प्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, या फिर डी है मेरा नॉन ऑफ दीज? यार बताना, होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि यार 95 क्वेश्चन यार, कुछ तो खुद भी करोगे ना। व्हेन वाज उजाला स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? उजाला की जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी इंडिया में? 2015 में की गई थी, है ना, क्वाइट न्यू। नेक्स्ट वन इज डैश इज डिफाइंड एज अ टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड अ टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, इकोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट या फिर बायोलॉजी? बताओ यार, इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज dash implies that the resource extraction is not above the rate of regeneration of resources and the waste generated are within the assimilating capacity of the environment। बताओ। non renewable absorptive capacity, carrying capacity या फिर renewable capacity? बताओ क्या है यार? carrying capacity, that is option नंबर C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट? इनमें से कौन सा मेरा एक फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इन्वायरमेंट का? बताओ। टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, टू प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, टू एसिमुलेट वेस्ट। डी है मेरा ऑल ऑफ दीज। या तो क्वेश्चन नंबर 61 का मेरा ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट? इनमें से कौन सा मेरा एक फंक्शन नहीं है किसका? इन्वायरमेंट का। सप्लाइंग रिसोर्सेज, एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेस्ट या फिर डी हमारे सस्टेनिंग लाइफ? बताइए क्या होगा यार? इसका ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस इज स्लैश आर द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द एफिलेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फिर डी है मेरा ऑल ऑफ दीज? बताओ। ये तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी माय करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन है मेरा डैश रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड? बताइए। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बोथ ऑफ दीज, या फिर डी है मेरा नॉन ऑफ दीज? बताओ यार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरा रिन्यूएबल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट वन है 65 मेरा डैश इज द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन या डिफॉरेस्टेशन? इतना तो आप लोगों ने छठी में पढ़ रखा होगा यार, है कि नहीं। द मेजर इन्वायरमेंटल इशूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे आर? कौन से मेरे ऐसे दो मेजर इन्वायरमेंटल इशूज हैं विच आर बीइंग फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे? बताओ। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी? डी है मेरा नॉन ऑफ दिस। या तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 67 है मेरा, डैश इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशंस? ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओजोन डिप्लीशन, या फिर डी है मेरा डिफॉरेस्टेशन?
यार तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा मेरा एक लॉन्ग टर्म, बेसिकली क्या है यार, एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग का? बताओ, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू गाइस? बताओ बताओ बताओ। यार इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ही होगा वैसे तो, है कि नहीं? A UN conference on climate change was held in in 1997। बताओ, चाइना, ब्राज़ील, जापान या ब्राज़ील? कर दूं टिक? गलत, बिल्कुल गलत यार, जापान है कि नहीं? ऑप्शन में सी इज माय करेक्ट ऑप्शन, दैट इज जापान। जापान, जापान। यार एक वो गाना भी तो आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है ना, गोल्ड मेड इन जापान, आई गेस, है ना? बहुत ही अच्छा लगता है यार वो गाना मुझे। Next one is ozone depletion refers to the phenomena of reduction in the amount of ozone in the stratosphere, mesosphere, troposphere, या exosphere। बताइए क्या? stratosphere, isn't it? जी हाँ, stratosphere। Next one is the problem of ozone depletion is caused by high levels of dash compounds in the stratosphere। ब्रोमाइन, क्लोरीन, बोथ ए एंड बी। यार बोथ ए एंड बी है कि नहीं? ब्रोमाइन भी है एंड क्लोरीन भी है, ब्रोमीन कह लो, ब्रोमाइन कह लो, जो भी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन? यार एयर पोल्यूशन। ठीक है यार, ईयरफोन्स गिर जाते, स्लिप कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज? इनमें से कौन सी में ग्रीन हाउस गैसेज हैं यार? बताइए यार, ऑल ऑफ दीज यार, N2O, CH4, मीथेन, CO2, CC2 पढ़ रहा हूँ यार, CO2। नेक्स्ट वन इज अपीको मूवमेंट वॉज हेल्ड इन 1980, 1981, 1982 या फिर कब? या 1983 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेयर डिड अपीको मूवमेंट स्टार्टेड? यार कर्नाटका। समझ पा रहे हो ना यार, पढ़ रखा है हम सभी लोगों ने, सो प्लीज़ अच्छे से करना है इसको एंड बताना आप लोगों को कितने मार्क्स क्या कैसे आए, मीन, है ना? द चिपको मूवमेंट विच एम्ड एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट स्टार्टेड इन कर्नाटका, हिमालयाज, महाराष्ट्र, केरल। बताओ कब हुआ था? यार हिमालयाज में हुआ था। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज CPCB सेटअप? 1974 यार, ध्यान रखना, रट्टा मार लो इसका तो आप लोग। द गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ऑफ कोर्स यार, ये कैसा सवाल हुआ? एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB has identified dash categories of large and medium industries as polluting industries। या 17। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन इन इंडिया? ये इंडस्ट्रियल बेस होता ही होता है, डोमेस्टिक सीवेज भी होती है, केमिकल फार्मिंग भी होती है, एंड ऑल ऑफ दीज, ये है मेरा करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा मेरा एक मॉडर्न कंसेप्ट है किसका? डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट? बताइए यार, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मेरा, व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस? यार 1980 में एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यूज ऑफ बायोगैस, यूज ऑफ सोलर पावर, यूज ऑफ थर्मल पावर, यूज ऑफ हाइडल पावर? बताओ यार, यूज ऑफ थर्मल पावर। ठीक है, गला सूख गया यार। चलो अगला है मेरा, विच आर द कैच फ्रेजेस in the following UNCED definition of sustainable development? Development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। Which are the catch phrases? कैच फ्रेजेस कौन से हैं इसमें यार? या नीड एंड फ्यूचर जनरेशन, आई गेस इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देख लेना, बस चेक कर लेना खुद भी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ डैश, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की, ठीक है। ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। द डैश एम्फसिस ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन या ब्रंटलैंड कमीशन, ठीक है। दूसरा नाम भी बताना तो ब्रंटलैंड कमीशन का, कि अब उसको हम लोग क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हैंडेड बाय हर्मन ब्रंटलैंड? 1985, 1986, 1987, 1988 या 1987 में हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटअप मेंशन्ड बाय ब्रंटलैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बताइए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एसेट्स, preservation of the regenerative capacity of the world's natural ecological system,
अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एडेड कॉस्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन, डी है मेरा ऑल ऑफ दीज। बताओ यार, इसका होना चाहिए मेरा क्वेश्चन नंबर 88 का ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी of the environment is like a plimsoll line of the ship which is its load limit mark quoted by Herman Daly। ध्यान रखने आएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एंड बर्ड्स हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट्स, स्नेक्स, आउल्स, पीकॉक या फिर डी मेरा ऑल ऑफ दिस। यार बताना, होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज अर्थ समिट हेल्ड इन ब्राज़ील या 1992। नेक्स्ट वन इज योर होमवर्क क्वेश्चन ऑफ कोर्स। यार प्लीज़ थोड़ा सा होमवर्क कर लो एंड बताना यार, नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट वन है मेरा क्वेश्चन 93, ये भी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। 94 पे आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज़ पॉज करना वीडियो को एंड बताना कि क्या लगता है आप लोगों को कि क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 95 इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप दैट यू ऑल लव दिस पर्टिकुलर लेक्चर। पसंद आया हो तो यार तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड कुछ प्यारा प्यारा सा कमेंट भी करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टाटा एंड